Hello friends, welcome to Expert Guidance video classes. We are starting a new series of video called Lexicon. हम लेक्सिकन नाम से एक नए वीडियो सीरीज़ की शुरुआत कर रहे हैं। लेक्सिकन का मतलब तो आपको पता ही होगा। लेक्सिकन यानी कि वोकैबुलरी। वोकैबुलरी जैसे डिक्शनरी होता है, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज होता है ए से जी तक या फिर ए से जेड तक, लेकिन उसमें सारे फील्ड के वर्ड्स इंक्लूडेड होते हैं। लेकिन लेक्सिकन में स्पेशलिटी क्या होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया के जो वोकैबुलरी होते हैं वही उसमें उस लेक्सिकन में पूरे इंट्रोड्यूस होते हैं या फिर एक्सप्लेन किए गए होते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं यूपीएससी के मेंस में जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 या फिर जीएस पेपर 4 हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स भी फिर से सब डिवाइडेड हैं, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो इन सारे सब्जेक्ट्स के अपने अपने वोकैबुलरी होते हैं, तो उन्हीं वोकैबुलरी को हम इन वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं इकॉनमी से, और इकॉनमी में हम जितने भी टर्म्स होते हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी हैं, कॉन्सेप्ट है, सभी कुछ एक एक करके इस वीडियो सीरीज़ में हम सबको एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट्स सी व्हाट आर द हाइलाइट्स ऑफ दिस प्रोग्राम। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है, एवरी टर्मिनोलॉजी विल बी कवर्ड। तो इसका मतलब ये हुआ, बहुत ही सिंपल है, मतलब कि जितनी भी टर्मिनोलॉजी होंगी किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, जैसे कि ये इकॉनमी का वीडियो सीरीज़ है, तो हम इकॉनमी में जितने भी टर्म आते थे इकॉनमी या इकोनॉमिक्स में, सबको हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके एग्जाम्पल के साथ। और हम इसको बहुत ही कम समय में करने की कोशिश करेंगे। कम समय इन द सेंस, मतलब जो एक वीडियो होगा वो बहुत लंबा नहीं जाएगा, 5 से 10 मिनट के अंदर ही हम एक कॉन्सेप्ट को पूरा कोशिश करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से समझा लें आपको, ताकि आपका समय भी बचे और आपको वो जो कॉन्सेप्ट है पर्टिकुलर क्लियर हो जाए। नेक्स्ट जो यहाँ पर स्पेशलिटी ये है कि हम जो वोकैबुलरी होगा वो चैप्टर वाइज कवर करेंगे। जैसा कि लेक्सिकन में जनरली क्या होता है, जो भी वोकैबुलरी होती हैं वो ए से जेड तक होती हैं, मतलब ए से अल्फ़ाबेट्स ए से स्टार्ट होंगी और उसके बाद बी, सी, डी, इसी तरह जेड तक, मतलब सीक्वेंस में अरेंज होता है। लेकिन यहाँ पर हम चैप्टर वाइज कवर करेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्टडिंग इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो ए अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहे हैं टर्मिनोलॉजी वो आपके पहले चैप्टर में हो या सेकंड चैप्टर में हो। दैट्स वाई वी आर कवरिंग चैप्टर वाइज, ताकि आपको पढ़ते समय प्रॉब्लम ना हो। इफ़ यू आर स्टार्टिंग टू स्टडी इकोनॉमिक्स फ्रॉम बिगिनिंग, और आपको अपने चैप्टर्स में जो जो कॉन्सेप्ट आ रहे हैं चैप्टर वाइज, उसी तरीके से हम इस सीरीज़ को भी कंटिन्यू करेंगे। ओके और इससे करने से आपको क्या होगा, तो जैसा कि हर सब्जेक्ट का अपना एक लैंग्वेज होता है, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का भी अपना लैंग्वेज होगा, पॉलिटी का भी अपना लैंग्वेज होगा, एनवायरनमेंट का भी अपना लैंग्वेज होगा। सो यू विल डेवलप अ प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट सिंस यू विल नो द लैंग्वेज। लैंग्वेज किससे बनता है? लैंग्वेज इज़ वोकैबुलरी। वोकैबुलरी या फिर थोड़े बहुत ग्रामर होते हैं, यही लैंग्वेज होता है। तो जब आप किसी भी एरिया के वोकैबुलरी से नोन रहेंगे तो आपको सब्जेक्ट समझने में आसानी होगी। और लास्ट इसका हाईलाइट ये होगा कि इसका लास्ट में हाईलाइट ये होगा कि अगर आप उस वोकैबुलरी से परिचित है, देन यू कैन यूज़ दैट वोकैबुलरी इन योर आंसर राइटिंग एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। ओके, सो दीज आर द हाईलाइट्स। एज आई सेड, वी आर स्टार्टिंग विथ इकोनॉमिक्स। तो आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। अक्सर लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि इकोनॉमिक्स क्या है और इकोनॉमी क्या है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं के बीच में डिफरेंस क्या है, ये एक्चुअली में होते क्या है, ये समझने की कोशिश करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स। सो इकोनॉमिक्स, यहाँ पर ये एक सेंटेंस दिया गया है जिसमें इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक्स दोनों के बारे में बताया गया है। यहाँ लिखा है, इकोनॉमिक्स इज़ द मेथडोलॉजी यूज टू एनालाइज और मॉडल एन इकोनॉमी। इकोनॉमी कुछ होता है, देखिए अभी आपको इकोनॉमी हो सकता है ना पता हो, तो इकोनॉमी कुछ होता है जिसको एनालाइज करने के लिए या फिर जिसका मॉडल बनाने के लिए किसी मेथडोलॉजी का यूज़ होता है। उस मेथडोलॉजी या टूल को हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। आई होप आपको थोड़ा बहुत क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ होगा तो डोंट वरी, आगे क्लियर हो जाएगा व्हेन विल सी देम इंडिविजुअली। सो व्हाट इज़ इकोनॉमी? इकोनॉमी हम पहले समझते हैं, उसके बाद हम इकोनॉमिक्स को समझेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं, मैनेजमेंट ऑफ मिनेज। मिनेज क्या होता है? हाउस होल्ड। तो फैमिली लेवल पे मैनेजमेंट होता है मिनेज का। जैसे कि मान लीजिए क्या होता है एक्चुअली में, छोटे फैमिलीज में क्या होता है कि मान लीजिए आपके घर में जो रिसोर्स है या फिर इनकम है वो लिमिटेड होता है, मतलब आप कहीं अगर जॉब कर रहे हैं आपके पेरेंट्स, तो लिमिटेड होगा। अब उस लिमिटेड रिसोर्स में आपको मैनेज करना है अपने घर को, जो भी ज़रूरतें हैं। मान लीजिए अगर हम एग्जांपल से समझना चाहें, अगर आपके फादर का मंथली सैलरी 30,000 है, मान लीजिए वो 30,000 पर मंथ उनको इनकम आ रहा है, तो उसको मैनेज कैसे करेंगे? अब ज़रूरतें क्या क्या होती हैं? आपका रेंट होता है, अगर आप रेंट पे रह रहे हैं तो रेंट देना होगा। मान लीजिए 5,000 रेंट दे दिया गया। फिर आपको ग्रॉसरीज़, खाने पीने के सामान भी ख़रीदनी है, तो ग्रॉसरीज़ पे मान लीजिए 5 का खर्चा हो गया। फिर बच्चे हैं, उनको स्कूल में जाना है तो उनके फ़ीस 5,000 खर्चा हो गया। बिल्स देने हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह जो भी हो गया वो देने हैं, वो 2-3 हज़ार रुपये खर्चा हो गया। तो और भी बहुत सारे खर्चे होते हैं, जिसके बाद कुछ उनके लास्ट में सेविंग बचती है, ताकि बहुत क्रिटिकल कंडीशन में या फिर हेल्थ कंडीशन में कुछ भी वहाँ पर वो पैसे काम आ सके। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? यहाँ पर आप देख रहे हैं कि उनके पास जो इनकम आ रहा है उस इनकम से हेल्प से अपनी जो भी ज़रूरतें होती हैं वो पूरी कर रहे हैं। ठीक है,
नाउ दिस इज़ अ मैनेजमेंट। ऐसे नॉर्मली तो होगा नहीं कि कुछ पैसे आ जाए हम अपने मनमानी जो चाहे वो खरीद लें, प्रॉपर एक मैनेजमेंट चाहिए होगा। तो उसी मैनेजमेंट को अगर हम बड़े लेवल पे ले जाए, ये तो था छोटे लेवल पे। छोटे लेवल पे आपने क्या देखा, इनकम आया, हमने खर्च कर दिया, कुछ पैसे बचा लिए फ्यूचर की यूज़ के लिए। तो एक तरीके का प्रॉपर्ली हम मैनेज कर रहे हैं हाउस होल्ड थिंग्स का, किसके थ्रू, मनी के थ्रू। क्यों मनी के थ्रू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मोड ऑफ एक्सचेंज, अभी हमारा जो मोड ऑफ एक्सचेंज है वो मनी है। पहले हुआ करता था बार्टर सिस्टम, लेकिन बार्टर सिस्टम तो बहुत दिन चला नहीं। आलू के बदले प्याज ले लीजिए, प्याज के बदले टमाटर ले लीजिए, तो वो बार्टर सिस्टम था। बट ग्रेजुअली वी डेवलप्ड अ मोड ऑफ एक्सचेंज दैट इज़ मनी। इसीलिए मनी और रिसोर्सेज का मैनेजमेंट ही इकॉनमी होता है बड़े लेवल पे। ये था छोटे लेवल पे यानी फैमिली लेवल पे। सो व्हेन वी टेक द सेम काइंड ऑफ मैनेजमेंट एट ब्रॉड लेवल, ब्रॉड लेवल कहाँ पर, यानी कि नेशनल लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे, कंट्री लेवल पे, तो उसको हम इकॉनमी कहेंगे। सो इकॉनमी में क्या क्या होता है, तो किसी भी इकॉनमी में एक प्रोडक्शन सिस्टम होता है, बजट सिस्टम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है, टैक्स असेसमेंट होता है, प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग होता है। अब इनको इंडिविजुअली अगर हम समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, इनका हम अलग से इंडिविजुअली वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं फिर भी ब्रीफ कर दे रहा हूँ। प्रोडक्शन सिस्टम क्या होगा, तो किसी भी कंट्री में बहुत सारी कंपनीज़ होती हैं, गुड्स प्रोड्यूस होंगे तभी तो आप यूज़ करेंगे। तो जो प्रोडक्शन सिस्टम होता है उसके मैनेजमेंट का जो भी काम आएगा वो इकॉनमी के अंडर में आएगा, क्योंकि वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हैं, वो इकॉनमी के अंडर में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट बजट सिस्टम। बजट क्या होता है, अभी आपने बजट समझा कि जैसे पैसा आ रहा है उस पैसे का एक्सपेंडिचर कैसे होगा, कैसे क्या परचेज़ करेंगे, क्या सेल करेंगे, वही हमारा बजट सिस्टम हो गया। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब प्रोडक्ट बन गया तो उसको मार्केट में तो ले जाएंगे, बेचेंगे, तो वही डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंडर में वो आता है। टैक्स असेसमेंट। तो टैक्स तो आप जानते ही हैं, अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, आगे वीडियोस में जान जाएंगे। बट टैक्स ओवर हियर, व्हाट इज़ टैक्स। जैसे कि एक कंट्री बहुत बड़ा कंट्री होता है, हमारा कंट्री आप देख लीजिए 130 करोड़ से ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं। अब ये सारे लोग हैं, सबके पास ये इनकम तो होगा नहीं, या फिर बहुत लोग बहुत गरीब होंगे, बिलो पॉवर्टी लेवल होंगे, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं कमा रहे होंगे, लेकिन ज़िंदा तो उनको भी रहना है। तो पूरा ये मैनेज करने का काम कौन करता है, जो भी गवर्नमेंट होगी वहाँ पर, अगर स्टेट पे है तो स्टेट लेवल की गवर्नमेंट, सेंटर पे तो सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट होती है वो मैनेज करती है हमारे रिसोर्सेज को। तो उनमें क्या होता है, जो लोग ज़्यादा पैसे कमाते हैं उनसे टैक्स लिया जाता है, और उस टैक्स का यूज़ करके जो गरीब लोग हैं या फिर जो कम पैसे कमा रहे हैं उनको, उनके लिए सर्विसेज दी जाती है। कुछ सर्विसेज उनको भी प्रोवाइड की जाती है क्योंकि ये पैसे दे रहे हैं। ओके, सो दिस इज़ द टैक्सेशन सिस्टम। प्रोडक्शन एंड प्राइसिंग यू नो वेरी वेल। सो ये इकॉनमी है। ओके, अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स क्या होता है। इकॉनमी आपको समझ में आ गया होगा तो आपको इकोनॉमिक्स भी बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज है प्रोफेसर एडम स्मिथ। एडम स्मिथ आप आगे भी देखेंगे। एडम स्मिथ हमारे इकोनॉमिक्स के मॉडर्न फादर कहे जाते हैं, मतलब फादर ऑफ इकोनॉमिक्स कह सकते हैं आप, एडम स्मिथ को कहा जाता है। तो इन्होंने अपनी किताब द वेल्थ ऑफ नेशन में लिखा है। वेल्थ ऑफ नेशन इनकी किताब है जिसमें इन्होंने कैपिटलिज्म समझाया है, इकोनॉमिक्स के बारे में समझाया है। तो यहाँ पर इन्होंने लिखते हैं ये कि द थिंग्स विच हैव ग्रेटर वैल्यू इन एक्सचेंज हैज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल वैल्यू इन यूज़ एंड वाइस वर्सा। यानी कि अब इसको हम एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई बात नहीं है, नहीं समझ में आएगा तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे यहाँ पर आप दो आइटम्स देख रहे हैं, एक है डायमंड, एक है पानी। अब पानी का आपका जीवन में कितना इंपॉर्टेंस है, आप बिना पानी के बहुत ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको सेल करते हैं तो आपको कितना पैसा मिलेगा, हो सकता है कुछ ना मिले, हो सकता है थोड़ा बहुत मिल जाए, वो भी नेग्लिजिबल के बराबर होगा। लेकिन वही डायमंड, आप डायमंड के बिना रह सकते हैं, ज़िंदगी बिता सकते हैं, लेकिन फिर भी इसका कॉस्ट जो होता है मार्केट में बहुत हाई होता है। तो वही यहाँ पर इन्होंने लिखा है द थिंग्स विच हैव ग्रेटर वैल्यू इन एक्सचेंज, यानी कि जिसको बेचने के बदले जिसका वैल्यू बहुत ज़्यादा मिले, पैसा बहुत ज़्यादा मिले, उसका एक्चुअल लाइफ में बहुत कम यूज़ होता है, और जिसका एक्चुअल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है उसको एक्सचेंज के बदले हमें बहुत कुछ नहीं मिलेगा। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको ये क्लियर हो गया है तो आगे आपको एग्जाम्पल जो मैं बताने वाला हूँ उससे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये यहाँ पर ये नहीं है। सो व्हाट हैपन्स, सो एज वी नो देयर इज़ नो लिमिट टू ह्यूमन वांट्स। ह्यूमंस जो भी होते हैं, इंसान होते हैं, उनकी ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती हैं। और रिसोर्सेज जो हैं हमारे पास, चाहे जिस तरीके के रिसोर्सेज हो गए, चाहे मनी हो गया, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, जो भी रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। वो ऐसा नहीं है कि रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे। और हमारी रिसोर्सेज जो ह्यूमन की रिसोर्सेज और जो ह्यूमन के वांट्स हैं वो रिसोर्सेज से ही पूरे होने हैं। अब रिसोर्सेज कम हैं लेकिन हमारी जो नीड्स हैं वो रिसोर्सेज से ही पूरी करनी है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी। प्रायोरिटी मतलब कि मान लीजिए प्रायोरिटी कैसे सेट होती है, अगर आपका इनकम 10,000 रुपये महीना है, आपकी ज़रूरतें
12,000 की, मतलब आप महीने में 12,000 खर्चा करना चाहते हैं। लेकिन क्या होता है, इसमें कुछ आइटम्स होते हैं। मान लीजिए आप 12,000 में 5 आइटम्स खरीदेंगे। 5 आइटम कुछ भी हो सकते हैं, वो आपका रेंट हो सकता है, आपका फ़ीस हो सकता है, आपकी ग्रॉसरी हो सकती है, आपके लेविश लाइफ के लिए गाड़ी हो सकती है। तो इसमें आप क्या करेंगे, प्रायोरिटाइज़ करेंगे कि आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या है। बिना गाड़ी के मान लीजिए आप और ज़्यादा दिन चल लेंगे, तो आप इसको अभी ड्रॉप कर देंगे, बाकी का आइटम आप ले लेंगे। तो यहाँ पर ये मैनेजमेंट हो रहा है, प्रायोरिटी सेट हो रही है। तो ये किस मेथड से हम प्रायोरिटी सेट करेंगे, ये जो मेथड होता है उसी मेथड को या फिर उसी मेथड के स्टडी को साइंटिफिक तरीके से हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। समझ में आ रहा है कुछ? मतलब कि रिसोर्सेज हमारे लिमिटेड हैं, लेकिन हमको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, हमारे पास पैसे कम हैं या फिर नेचुरल रिसोर्सेज कह लीजिए कम हैं, तो इसको हम कैसे यूज़ करें, किस तरीके से यूज़ करें, उसके साइंटिफिक स्टडी को ही इकोनॉमिक्स कहते हैं। सो दिस इज़ क्लियर, आई होप। नाउ व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, दिस आई ऑलरेडी टोल्ड। नाउ कमिंग टू इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं हम। जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स आर द टूल्स, यूजुअली मैथमेटिकल जो टूल्स होते हैं वो मैथमेटिकल होते हैं, जैसे स्टैटिस्टिक्स हो गया, कुछ भी मेथड्स का हम यूज़ करते हैं, उसको यूज़ करके हम इकोनॉमी का मॉडल बनाते हैं या फिर एनालाइज करते हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में पहले सेंटेंस में देखा था, पहले स्लाइड में देखा था, इकोनॉमिक्स इज़ अ मैथमेटिकल टूल और समथिंग विथ विच वी कैन मॉडल आर इकोनॉमी। तो दैट्स इज इकोनॉमिक्स। आई होप आपको इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी समझ में आ गया है। सो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू कॉन्सेप्ट। टिल देन, गुड बाय।